हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। अनुवांशिक रूपांतरित जीव का मतलब होता है डीएनए के द्वारा हम जीवधारियों को बदल देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसका दूसरा नाम, इसे हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इसका मतलब होता है इसमें हम डीएनए को या तो डालते हैं या डीएनए को निकालते हैं, या डीएनए के किसी भाग को जोड़ते हैं या डीएनए के किसी भाग को काटने के बाद जो जीवधारी बनते हैं उन्हें हम जीएमओ कहते हैं। इसीलिए इनको अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहा जाता है। यानी अनुवांशिक रूप से इनको कुछ परिवर्तन किया जाता है, या तो इसमें कोई जीन्स डाला जाता है या तो कोई जीन्स निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे ऐसे जीवधारियों में क्या होता है, कैसे इन जीवधारियों का निर्माण होता है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है और कितने प्रकार के जीवधारी होते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ देखते हैं। ऐसा कोई भी जीवधारी, चाहे वो जंतु हो, पादप हो, कवक हो, जीवाणु हो, विषाणु हो, प्रोटोजोन्स हो और कोई भी सूक्ष्म जीव हो जिसके जीनों में वांछित हेरफेर किया जाता है। वांछित हेरफेर मतलब जो हम चाहते हो, जिसमें मेरा लाभ हो, जिसमें हम सब का लाभ हो, तो ऐसे जीवों को अनुवांशिक रूपांतरित जीव या जीएमओ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप सभी जानते हैं, हम सभी ऐसा जीन में बदलाव करते हैं जो हमारे हित में हो। तो अगर आप ऐसा करते हैं, करने के बाद जो जीवधारी का निर्माण होता है उसे हम जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहते हैं। अब अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि पादप होते हैं और जंतु होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमल भी कहते हैं, जिन्हें हम जंतु कहते हैं। लिखा, अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित जंतुओं में वांछित विजातीय जीन का स्थानांतरण कराकर उच्च गुणवत्ता वाले जंतु विकसित किए जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई जंतु है जैसे कम दूध देता है या कम गुणवत्ता वाला दूध देता है, तो हम कोई ऐसे जानवर को ढूंढेंगे जो उच्च गुणवत्ता वाला दूध देता हो, फिर उसका जीन निकालेंगे और इस क्या करेंगे, अपने इस जानवर में डाल देंगे। तो ये जानवर क्या कहलाएगा, ये जानवर जीएमओ का क्या कहलाएगा, जीएमओ कहलाएगा, मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा। जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाले जंतु विकसित किए जा रहे हैं, जैसे गाय, भेड़, सुअर आदि। तो ये सभी क्या है, पारजीनिक जंतु हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम पारजीनिक पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, पारजीनिक पादप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी वांछनीय लक्षण जो होता है पौधे में डाल दिया जाता है, अवांछनीय लक्षणों को हटा दिया जाता है और इस प्रकार बनाए गए पौधों को हम लोग पारजीनिक पादप कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत ऐसे पादप आते हैं जो मानव समाज को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करते हैं, जैसे फ्लेवर सेवर टमाटर। फ्लेवर सेवर टमाटर आप सभी जानते हैं कि ये सड़ता नहीं है, बहुत देर तक पकता है, जिससे खराब नहीं होता है। गोल्डन राइस जो विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। तंबाकू, आप सोच रहे होंगे सर तंबाकू से क्या लाभ होता है। फ्रेंच बीन और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्रेसिका नेपस एंड कपास ग्रेपल आदि, ये सभी पारजीनिक पादप हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे जीएमओ का उद्देश्य क्या होता है। जीएमओ का उद्देश्य क्या होता है, जीएमओ का उद्देश्य होता है कि हमारे लिए अच्छा भोजन, अच्छे गुणवत्ता वाले पदार्थों का उत्पादन करना होता है। जैसे अधिक दूध उत्पादन जो होता है फ्रीजियन गाय से होता है। एंड दूसरा जो हमारा होगा, उत्तम प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। अधिक मात्रा में गुणवत्ता वाले मांस का उत्पादन होता है। पूरे वर्ष अंडा देने वाले जीवों का विकास होता है, जैसे व्हाइट लेगहॉर्न, जैसे पारजीनिक चूहा, पारजीनिक भेड़, पारजीनिक गाय, जैसे रोजी गाय। ठीक है, रोजी गाय के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट में बताइएगा, आपको हम जरूर बताएंगे कि रोजी गाय क्या होती है। रोजी गाय के पीछे बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी है। तो यदि आप जानना चाहते हैं इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में, तो आप कमेंट में रोजी गाय लिखिएगा और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में रोजी गाय के साथ, और आपको बताएंगे रोजी गाय का निर्माण कैसे हुआ, आविष्कार कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जीएमओ के बारे में, जिसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, जीएमओ का पूरा नाम क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।